नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेफ स्कोर हमारा क्या होगा। यदि बच्चे आप लोग एनसीईटी की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईटी आईटीईपी का फॉर्म भरे हैं और करेक्शन का विंडो ओपन हो चुका है, तो आप लोग करेक्शन वाला वीडियो आप सभी को मिल गया होगा। तो आप सभी के मन में चिंता हो रही है कि सर कितना फॉर्म भराया है, हमारे लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, ज्यादा नंबर कैसे लाएं, यानी कि सेफ स्कोर से आगे हम लोग कैसे बढ़ें, अंतिम 25 दिन की हमारी रणनीति कैसी हो सकती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा 12 जून को आप सभी का एग्जाम होने वाला है। कब? 12 जून को आप सभी का एग्जाम होने वाला है। तो लगभग 25 दिन आपके बचे हुए हैं। तो अंतिम 25 दिन का रणनीति क्या होना चाहिएगा इस वीडियो में हम लोग अच्छे से जानेंगे। उससे पहले आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा कि कल शाम 7 बजे एनसीईटी को लेकर एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट होने वाली है। तो कल शाम को 7 बजे आप लोग YouTube पर एनसीईटी कॉन्सेप्ट YouTube पर आप लोग जरूर जुड़िएगा और देखिएगा कि आपके लिए क्या सरप्राइज है। ध्यान दीजिएगा आपके लिए क्या सरप्राइज है। तो आप लोग यहां पे लाइव जुड़ना नहीं भूलिएगा। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं और हमसे तैयारी कर रहे हैं, एनसीईटी कॉन्सेप्ट से तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग कल 7 बजे शाम को जरूर लाइव जुड़िएगा। आपके लिए सरप्राइज लेकर हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं कि आपके लिए सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो देखिए, पहली बात कि देखिए 2 लोग यहां पे आएंगे, एक आएंगे डोमेन वाले और एक आएंगे नॉन डोमेन। नॉन डोमेन में देखिए आपका क्या क्या आएगा, एक जनरल टेस्ट आ जाएगा, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाएगा और आपका लैंग्वेज आ जाएगा। 2 आपका लैंग्वेज है। तो देखिए यहां पे 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक का क्या होता है ना कि डोमेन ठीक ठाक होता है और एक का क्या होता है, नॉन डोमेन वाले जो सब्जेक्ट है वो ठीक ठाक होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ड्रॉपर होंगे, 1 साल 2 साल छोड़ दिए होंगे और वो बोल देंगे सर मेरा क्या है कि डोमेन में पकड़ छूट गया है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका है, तो 2 साल आप छोड़ देंगे तो बिल्कुल आप भूल जाएंगे, बोलेंगे सर हमारा पकड़ एकदम छूट गया है और 25 दिन बचा हुआ है। तो क्या करें, 25 दिन बचा हुआ है तो आप अपने लैंग्वेज को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और डेली आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास मिल रही है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है कि बहुत बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। जो बच्चे देखिए सीयूटी की तैयारी बहुत बच्चे कर रहे होंगे, तो सीयूटी की तैयारी करने में बिजी होंगे, उन लोग क्या होंगे कि उन लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड को, इससे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सेफ स्कोर जो आपका है उससे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर अगर आप देखिए 350 नंबर के आसपास ला रहे हैं, ठीक है, 350 प्लस ला रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बेझिझक आराम से 350 लाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए यदि आपको आईआईटी चाहिए, एनआईटी चाहिए, तो आपको 400 प्लस लाने होंगे। 400 से 450 के बीच में आप लोग लाइए तो आराम से आपको आईआईटी और एनआईटी मिल जाएंगे, ठीक है। आप बोलेंगे सर फॉर्म कितने पड़े हैं, तो अभी कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि एनसीईटी की तरफ से ऐसा कुछ मैसेज, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है कि आपको हम बता दें कितना फॉर्म भरा है। हाँ, बोल सकते हैं पिछले साल की अपेक्षा डबल फॉर्म हो सकता है। तो पिछले साल जितने भी फॉर्म भरे हैं उनकी अपेक्षा डबल फॉर्म भराया गया होगा और कंपटीशन भी डबल हो गया होगा। पिछले साल लगभग सभी बच्चों का एडमिशन हो गया था, लेकिन इस बार कुछ बच्चे चूक भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 300, 320, 330 इस तरह के नंबर नहीं ला रहे हैं, 300 से कम नंबर ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एडमिशन से चूक जाएंगे। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और यदि आपको 350 प्लस नंबर लाने हैं तो आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल शाम वाली जो आपको बात बताए हैं उस शाम में आप लोग जरूर लाइव जुड़िएगा। इसके अलावा आप यदि बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं, 400 नंबर, 500 नंबर, लगभग आप 500 नंबर के आसपास नंबर लाना चाह रहे हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां से आप सीयूटी कॉन्सेप्ट डाउनलोड करिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ऐप, वहां पे आपको दिख जाएगा एनसीईटी आईटीईपी का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं और आप कोर्स को पहले देखिए, वहां पे डेमो क्लास वगैरह पड़ा हुआ है, आप देखिए, उसके बाद आप कोर्स को परचेज करिएगा। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया है आप उस पर भी बात कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप कोर्स को लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे साथ स्कैम हो रहा है क्या, है ना। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि पैसा ले लेंगे और क्या होगा कि क्लास देंगे भी नहीं। तो आप एक बार बात कर लीजिएगा, तब आप क्लास लीजिएगा, ठीक है, तब आप कोर्स को परचेज करिएगा। चलिए बात करते हैं
डोमेन का और बात करते हैं नॉन डोमेन का। देखिए यहां पे जो आपका मेजर पोर्शन क्या है, आपका नॉन डोमेन जो है वो आपका 340 नंबर का है। टोटल आपका 640 नंबर है, जिसमें से 300 नंबर डोमेन का है और 340 नंबर समझिए नॉन डोमेन का है। अब समझिए नॉन डोमेन में आप नंबर लाना बहुत आसान है, इसमें आप 250 प्लस आराम से ला सकते हैं, 250 प्लस समझिए आप आराम से ला सकते हैं। लैंग्वेज इतना आसान आएगा ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप सीयूईटी का पेपर उठा लीजिए, लैंग्वेज का पेपर देख लीजिए कितना आसान पूछा हुआ है, तो समझिए उसी के आधार पर आपका पेपर बनने वाला है। लैंग्वेज आपका बहुत आसान होगा। तो लैंग्वेज का देखिए कितना 20 क्वेश्चन लैंग्वेज से आएंगे, 40 में आप आराम से 35 प्लस कर लेंगे। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। बस आपको जो बताया जा रहा है बस आपको वही करना है। कल परसों से डेली देखिए, अभी बताएंगे नहीं, जो सरप्राइज है बताने वाले नहीं है, ठीक है। अभी बता दे रहे थे गलती में, लेकिन बताएंगे नहीं। कल शाम को आप लोग 7 बजे जुड़िएगा। आप लोग को कल वाली सरप्राइज देखना ही देखना है, सरप्राइज लेना ही लेना है, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखिए 25 आपके क्या जनरल टेस्ट का हो जाएंगे, अब 20 आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी से वादा किए हैं कि आप यदि डेली लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोग समझिए 20 में से 19-18 आसानी से आप टीचिंग एप्टीट्यूड कर लेंगे, क्योंकि 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर 7 दिन बहुत होता है, 7 दिन में आराम से आप कर लेंगे। बहुत सारा चीज आपको नहीं पढ़ना है, जो दिया जा रहा है बस वही आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं जनरल टेस्ट का। तो जनरल टेस्ट का अगर आप लोग डेली क्लास देख रहे हैं और जो भी पैड बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं उनको तो टेंशन लेना ही नहीं है। जनरल टेस्ट के काफी क्लास पड़े हुए हैं और काफी क्लास अभी लाइव चल रहे हैं। तो जनरल टेस्ट जो हमारे बच्चे हैं उनको एकदम परेशान नहीं होना है। नॉन डोमेन में आपको एकदम परेशान होना ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन का, तो डोमेन आप कर लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। डोमेन ज्यादा मतलब अगर नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉन डोमेन आपको छोड़ना नहीं, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आप बात करेंगे, सर बताइए अगर डोमेन में अगर मेरा मान लीजिए नंबर कम आ रहा है तो मेरा एडमिशन नहीं होगा क्या? देखिए बात ये नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका लैंग्वेज में अच्छा नंबर आ गया, ध्यान दीजिएगा, आपका लैंग्वेज में अच्छा नंबर आ गया, आपका जीटी में अच्छा नंबर आ गया और आपका मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छा नंबर आ गया, ठीक है। अच्छा नंबर का मतलब बता रहे हैं क्या होना चाहिए। और मान लीजिए एक आपका क्या हो जाएगा, 3 हो गया और 3 आपके डोमेन हो गए। जैसे मान लीजिए सर बोलेंगे सर मेरे डोमेन में बहुत कम नंबर आ रहा है, एको नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, डोमेन मेरा एक ही भी नंबर नहीं आ रहा है, तो भाई 340 नंबर इधर आ रहा है, 340 में 340 ले आओ, एडमिशन पा जाओगे। कब? जब बच्चों से आगे नंबर रहेगा तब। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसा तो नहीं डोमेन में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा तो कभी नहीं में। देखिए आप कम से कम इसमें 150 नंबर ले आए, इसमें 150 ले आए, इसमें मान लीजिए 300 नंबर ले आ रहे हैं, कितना हो गया भाई? 450 हो गया। तो जरूरी नहीं है कि आपको डोमेन में इतना ही नंबर लाना है। बोलेंगे सर फिजिक्स में कितना नंबर लाना है, केमिस्ट्री में कितना नंबर लाना है, तो कोई जरूरी नहीं है, आप कितना भी नंबर लाइए उससे फर्क नहीं पड़ता है। फाइनल स्कोर क्या है उसी के आधार पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। अब बोलेंगे सर मान लीजिए फाइनल स्कोर में अगर मान लीजिए 500 नंबर मेरा भी है, अब मेरे दोस्त का भी 500 नंबर है, तो एडमिशन किसका होगा? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, 500 नंबर आपका भी है, 500 नंबर आपके दोस्त का भी है, तब देखिए टाई हो गया है। क्या हो गया? टाई हो गया, ठीक है। तो अब किसका एडमिशन होना चाहिए? यूनिवर्सिटी किसको लेगा? तो पहली बात जिसका डोमेन में ज्यादा नंबर होगा यूनिवर्सिटी उसी को लेगा। अब देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग डिमांड रखता है। मान लीजिए कोई आईआईटी है, ठीक है, आईआईटी वगैरह जो अपना क्लियर कर दिया है कि भाई अगर फिजिक्स में ज्यादा नंबर है जिस बच्चे का, उसका एडमिशन ले लेंगे। अब बोलेंगे सर फिजिक्स में भी अगर नंबर टाई हो गया तब क्या करेंगे? तो 12वीं में जिसका ज्यादा नंबर होगा ना उसको लेगा। बोलेंगे सर, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अब 12वीं में नंबर अगर टाई हो गया तब क्या होगा? तो भाई अगर जो एज में छोटा होगा ना उसी को लेंगे, ठीक है बच्चे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एज आपका लास्ट में आता है, फाइनल में आपका एज ही आता है, ठीक है। देखिए एज की बात, एज में क्या है, जिनका एज बड़ा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 20 साल है, एक का 22 साल है, तो 22 साल वाले का एडमिशन हो जाएगा। सोचेंगे ना कि जो 20 साल वाला है वो तो बाडो में एडमिशन ले लेगा, लेकिन 22 साल वाला भाई उसका उम्र ज्यादा ना हो जा रहा है जी, तो एज के आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, इतना किसी का टाई नहीं होता है यार। मान सकते हैं नंबर टाई हो सकता है, लेकिन उसी बच्चे का क्या डोमेन में नंबर सेम हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए संभव हो गया, भाई 12वां में तो अलग अलग होगा ना जी, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इधर आपका निपट जाएगा, तो बच्चे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो देखिए आराम से आप अपना लगभग 400 450 से नंबर लाइए। सेम नंबर वाली जो प्रॉब्लम थी सभी बच्चों का सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि अंतिम 25 दिन की रणनीति क्या होना चाहिए। तो बच्चे आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अंतिम 25 दिन की रणनीति के लिए आप लोग कल 7 बजे जरूर लाइव जुड़िएगा। आपको लाइव आना ही पड़ेगा, सरप्राइज आपको लेना ही पड़ेगा, बिगेस्ट अनाउंसमेंट होने वाले हैं, ठीक है। लास्ट टाइम में आप सभी को पता होगा कि मल्टीपल क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं। क्या करने होते हैं? मल्टीपल क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं, और जो जितना ज्यादा क्वेश्चन करता है वह एग्जाम में उतना ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके ही आता है। थ्योरी पढ़ने
पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। थ्योरी सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन करने ही होंगे। जैसे बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो आप जाएंगे ना थ्योरी पढ़ के, आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, आपका एडमिशन नहीं होने वाला है, टीचिंग एप्टीट्यूड में नंबर नहीं आने वाला है। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज में भी आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डोमेन का आप लोग भाई देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, अगर डोमेन की आप बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे ऐप पे जाइए और कोर्स का जो ऑप्शन दिया है वहां पे जाइए, आप क्लिक करिए, उसके बाद आप स्वयं अपने आप को अनुमान लगा लेंगे, हाँ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों हम सभी उम्मीद करते हैं कि यह जो इन्फॉर्मेशन है, यह जो ज़्यादा नंबर कैसे लाए, आप सभी को पता चल गया होगा। बहुत आसान है भाई, और सेफ स्कोर कितना है ये सभी आपको पता चल गया होगा। 350 प्लस लाइए, आराम से एडमिशन आपका हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है। और अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में आपको जाना है तो आपको 400 प्लस नंबर लाने होंगे, ठीक है। कई लोग कई तरह की बातें करेंगे, इतना फॉर्म पड़ा है, भाई एग्जैक्ट डाटा में नहीं मिला हुआ है कितना फॉर्म पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ पिछले साल की अपेक्षा जो कंपटीशन है वह डबल होगी, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। पिछले साल पकड़ के एडमिशन किया गया था, हाँ भाई फोन करा गया था कि आइए आपका एडमिशन हो रहा है, लेकिन इस बार आप फोन करेंगे तो फोन उठेगा नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। और अंतिम 25 दिन की रणनीति क्या है, इसके लिए आप लोग जरूर कल लाइव जुड़िएगा 7 बजे, कल लाइव 7 बजे आना आप लोग नहीं भूलिएगा। चलिए बच्चों, यह जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा। पहली बार यदि आप हमारे चैनल से विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एडमिशन से संबंधित सारी समस्याओं का यहाँ पे समाधान होता है, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले और सबसे सटीक आप तक पहुंचाया जाएगा। तो आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।